खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन, उसका दूसरा बाब। बहुत खूबसूरत बात आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वाक़े के ऊपर। सलातीन की ये जो किताब के पहले 4-5 अबवाब हैं, इसमें से मैंने इन 15 सालों में बहुत सा कलाम सुनाया है और मैंने हमेशा इन चैप्टर्स को अपने लिए बाइस बरकत हमेशा पाया है। हमेशा खुदावंद मुझे इन चैप्टर्स के जरिए सारी बाइबल हमें तकवीत देती है, लेकिन सम टाइम कुछ चीजें आपके हालात के मुताबिक आपको अपलिफ्ट करने के लिए काम करती हैं। तो मैंने देखा कि ये जो चैप्टर्स हैं सलातीन की किताब खास तौर पर, इसके अंदर बादशाहों की लाइफ के ताल्लुक से हमें जिक्र मिलता है। इसके अंदर नबियों के ताल्लुक से हमें पता चलता है कि किस तरह नबी इस जमीन पर जिंदगी गुजारते थे, उनका खुदा के साथ क्या रिश्ता था और किन बादशाहों ने खुदा की पैरवी की, किन बादशाहों ने खुदा को रद्द किया और किस तरह उन्होंने खुदा को रद्द करने के सबब से नुकसानात उठाए, और जिन्होंने खुदा की पैरवी की वो किस तरह मोतबर बन गए और किस तरह वो दुनिया के अंदर एक बड़े नाम वाले बादशाह बन गए। तो दूसरा सलातीन के अंदर हमें 2 नबियों का जिक्र मिलता है जो उस्ताद और शागिर्द हैं। ये नबी इस्राएल के मशहूर नबी हैं, एलिया और एलीशा। और खूबसूरत बात यह है कि इन दोनों नबियों को जलाली नबी माना जाता है क्योंकि ये खुदा की गैरत रखने वाले नबी थे। गुज़िश्ता 2 संडे से, एक लास्ट संडे, उससे पहले भी जो पिछले महीने में हमने कलाम सुने हैं भाई शाहिद से, उसके अंदर दोनों जो इनके सरमन्स थे उसके अंदर एलिया को भाई ने हाईलाइट किया। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ से हमें ऐसी बातें सीखने को मिल जाती हैं जो हमें खुदावंद में मजबूत करती हैं। तो एक बात आपके सामने इसकी 14वीं आयत पढ़ना चाहता हूं, इसके बाद मैं इसके पस मंजर में जाऊंगा। पहले इस आयत को पढ़ लें ताकि हमें आज के टॉपिक का पता चल जाए। इसकी 14वीं आयत में लिखा है, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहां है। आगे क्वेश्चन मार्क पड़ा है। इस शख्स ने एलिया की बड़ी खिदमत की और एलिया के साथ साथ चलता था। इसके पास बिल्कुल ऐसी ऑप्शन है जैसे खुदा ने सुलेमान को दी थी, और वक्त करीब आ गया कि अब खुदा एलिया को आसमान पर उठाए। इससे पहले कि एलिया आसमान पर उठाया जाता, एलीशा के ताल्लुक से पीछे भी हमें पढ़ने को मिलता है कि ये एलिया की बड़ी दिलजमी से खिदमत करता था, उसके हाथ पर पानी डालता था, हर तरीके से उसकी खिदमत करता था। ये एक अमीर आदमी था। एलीशा जो है ये गरीब बंदा नहीं था, ये एक अमीर आदमी था। लेकिन खुदावंद ने इसको बुलाया, खुदा ने इसको कॉल की एलिया के थ्रू, और फिर ये अपनी सारी दौलत को छोड़कर, इवन के जो इसका सोर्स ऑफ इनकम था, ये खेती बाड़ी करता था, इसके पास हल थे, बैल थे, इसने उन बैलों को ज़िबा किया, उस हल पर उसने उस कुर्बानी को जलाया। दर हकीकत वो इससे ये बताना चाहता था कि मैं अब ये काम दोबारा नहीं करूंगा। उसने वो बैल जिनसे वो हल चलाता था उन बैलों को भी कुर्बान कर दिया, और जो हल जिससे वो हल चलाता था, उन बैलों को उसमें जोतता था, वो भी उसने जला दिया। इसका मतलब है उसने मुकम्मल तौर पर, जिसे कहते हैं कश्तियां जलाकर आना, उसने ऐसा ही किया और वो एलिया के पीछे चल पड़ा और एक मुश्किल सफर पर निकला, क्योंकि खिदमत करना आसान नहीं है। लोगों के ज़हन में ये बात है कि खिदमत करना बहुत आसान है, लेकिन खिदमत करना बहुत मुश्किल है। कई दफा बीमारी की हालत में, मुसीबत की हालत में, परेशानी की हालत में, खानदानी मुसीबतों और मसाइल के अंदर से भी गुजर के हमें लोगों के पास जाना होता है। हम खुद भी परेशान होते हैं, लेकिन हम लोगों को तसल्ली की बात जाकर बताते हैं, हम लोगों के लिए दुआ करके आते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे सकता है, खुदावंद आपको बहाल करता है। और जब हम दूसरों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, उसी दौरान खुदावंद हमें भी मजबूत करता है और तकवीत देता है। तो खिदमत जो है ये कोई आसान काम नहीं है। तो एलीशा एक दौलतमंद फैमिली से ताल्लुक रखता था, शायद उसने इतनी हार्डशिप्स ना देखी अपनी लाइफ में, लेकिन जब वो खिदमत में आया तो वो ये जहन बनाकर आया था कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपनी तमाम जिंदगी में खुदा के साथ चलूंगा और खुदा के साथ रहूंगा। तो इसने जब खुदा के खादम की खिदमत करना शुरू की तो एक दिन इससे पता चला कि खुदा मेरे उस्ताद को उठाने वाला है। एलिया वो शख्स है जो जिंदा उठाया गया था, मरा नहीं था। और इसके उठाए जाने से पहले लोगों के अंदर यह बात मशहूर हो गई थी कि एक दिन खुदा एलिया को उठा लेगा। एलीशा को भी पता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ब्लेसिंग को कैसे रिसीव कर सकते हैं।
आप अपने आप को भी चेक कीजिएगा, अपने आप को एलीशा की जगह पर रख लें और एलिया को यीशु मान लें और फॉलो करें। एलीशा जो है वो पहले एलिया और एलीशा जलजाल में थे, जलजाल एक शहर और यहां पर थे। एलिया ने उससे कहा कि मुझे खुदावंद से रहनुमाई मिली है कि मैं जरा आगे चला जाऊं, लेकिन तू इधर ही ठहर जा। लेकिन उसने कहा मैं इधर नहीं रहूंगा। उसने कसम खाई, उसने कहा खुदावंद की याद की कसम, और उसने अपनी जान के ताल्लुक से भी बात की। उसने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ रहूंगा। और जलजाल से वो आगे बढ़ते हैं, बैतल में आते हैं। ये बड़े लंबे सफर है, ये नजदीक नजदीक शहर नहीं। और ये वहां से चल के बैतल में आते हैं। बैतल वो जगह है जहां पर याकूब ने सीढ़ी देखी थी और उसने खुदा की हुजूरी को महसूस किया और उसने खुदा के फरिश्तों को सीढ़ी से ऊपर आते जाते देखा था और उसने मज़बा बनाया था खुदा के नाम का। तो बैतल जो है ये खुदा के घर को जाहिर करता है, खुदा की हुजूरी को जाहिर करता है। तो ये वहां पर आ गए। उसने कहा अब मुझे ये हुक्म मिला है कि तू आगे चला जा, लेकिन तू बेटा इधर ही ठहर जा। उन्होंने कहा नहीं उस्ताद, मैं आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि उससे पता था कि किसी वक्त भी मेरे उस्ताद ने उठाया जाना है। मेरे जीजो, सवाल यह है कि एलिया का खुदा कहां है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। उसके बाद वो येरू में चले जाते हैं। वहां पर भी एलिया उसे यही कहता है कि अब मेरे लिए हुक्म यह है कि मैं अगले शहर जाऊं, लेकिन बेटा तू इधर रह जा, तू थक गया होगा, तू इधर रह। उसने कहा नहीं उस्ताद, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो चौथे शहर में चले गए, यरदन में। अब यरदन में जब पहुंचे तो लोग जो अंबियाजादे थे वो उससे कहने लगे कि क्या तुझे पता है कि आज तेरा अनकरीब तेरा उस्ताद उठाया जाने का है। उसने कहा मुझे पता है, तुम चुप रहो। और उनको चुप कराता रहा और आगे चले गए। अब दरियाई यरदन उनके सामने है और दरियाई यरदन पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि दरिया जो है वो अपनी तुगयानी के अंदर, आजकल दरियाए काबुल में स्वाद की तरफ शदीद तुगयानी है पानी, और मैं देख रहा था कि वो पानी कितनी तेजी के साथ, किसी फ्लो के साथ बह रहा है। अगर आप उसके सामने कुछ भी रख दें उसको बहा के ले जाएगा, उसका इतना प्रेशर है। तो उस सीजन के अंदर जब एलिया और एलीशा दरिया यरदन के किनारे खड़े थे, पानी तुगयानी के अंदर चढ़ा हुआ था पानी, तो उसने अपनी चादर जो उसने लपेटी हुई थी, उसने उस चादर को दरिया के ऊपर मारा। तो कलाम में लिखा है कि दरिया दो हिस्से हो गया। जो पानी पीछे से आ रहा था पहाड़ों से, वो तोदे की तरह ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया। समझ रहे हैं आप? दो हिस्से होने का मतलब ये नहीं है कि पानी गायब हो गया है। पानी को खुदा ने काटा है। जो पानी डिस्कनेक्ट हुआ है वो तो आगे बह के निकल गया, वहां से जगह खाली हो गई, लेकिन जो पीछे से पानी आ रहा था वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। लेकिन वो साइडों पे नहीं गया, उसने देहातों को तबाह नहीं किया। पानी ऊपर तोदे की सूरत में चलता चला जा रहा है। और एलिया और एलीशा दोनों दरिया में से गुजर के परली तरफ चले गए। अब एलिया इस बात के लिए तैयार था। मेरा मानना यह है, बाइबल के स्टूडेंट होने की हैसियत से, एलिया को रथों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। उसे पता था कि आछी रथ मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और उसने अपने शागिर्द से जाते जाते इतने सालों के बाद एक क्वेश्चन किया, तू क्या चाहता है? यहां पर क्वेश्चन लिखा है। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इसकी 9वीं आयत, इससे पेश कर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। इतने सालों में उसने कभी भी एलीशा से ये नहीं कहा था कि मैं तेरे लिए क्या करूं, लेकिन अब वक्त है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि आप खुदा की खिदमत करें, आपको इंसानों की खिदमत करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल है, इंसान की खिदमत करना बहुत मुश्किल है। खुदा जो है वो दरगुजर कर देता है, इंसान दरगुजर नहीं करता। इंसान की खिदमत करना ज्यादा मुश्किल है। जब हम इंसान की खिदमत नहीं कर सकेंगे, किस तरह से हम अनदेखे खुदा की खिदमत कर सकते हैं? तो उसके पास जो फोकस था वो सिर्फ उसका उस्ताद था। वो अपने उस्ताद को फोकस कर रहा था। उसे पता था कि मेरे उस्ताद पर खुदा का हाथ है, ये खुदा का ममसू है, इस पर खुदा का जलाल ठहरता है, इस पर खुदा की हुजूरी है। और वो उसके साथ साथ रहा। और जब वो ऊपर जाने लगा तो मजे की बात सुने क्या है अब, कि उसने उससे कहा कि अब तू मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि उसका वक्त करीब आ गया था, वो उठाया जाने वाला था। उसने भी बड़ी औखी बात कर, देखें वो क्या कहते हैं। एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। अब उसने अपना मुंह खोला है। ठीक है जी, पहले वो चुप करके खिदमत करता रहा। एलिया ने उसे ऑप्शन दी। उसने कहा क्या करूं, एक ब्लैंक चेक दिया, उसने बिल्कुल खुला ही भरा। यूहन्ना की इंजील के अंदर अभी चंद दिन पहले हम एक घर में थे, वहां पर हम कलाम सुना रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं वहां पर यह बता रहा था कि जो है इसको बड़ा करना हम पे मुनहसर। जो चाहो मांगो, जो
चाहो मांगो, सब कुछ लपेट लो, अपने फाइनेंस को, अपनी फैमिली को, सब कुछ जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन दो पहली शर्तें पूरी करना जरूर है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, पहले तौबा करें, मसीह में अपने आप को जोड़े। अगर शाख तने के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो वो खुराक हासिल नहीं कर सकती। जमीन पर पड़ी हुई शाख ये नहीं कह सकती कि मैं दरख्त का हिस्सा हूं, वो दरख्त से कटी हुई है। हाँ, आप अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन आप मसीही नहीं है, क्योंकि आप यीशु के साथ पेवस्त नहीं है। लेकिन अगर यीशु के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आप अपने आप को मसीही कहें। अगर आपने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, अपना आप डेडिकेट नहीं किया, अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नहीं दिया जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा हो, तो किसी तौर से भी आप ये नहीं कह सकते कि मसीही है। लेकिन जब आप मसीह में जुड़ जाते हैं, अपने आप को मसीह में जोड़ लेते हैं, अगर तुम मुझ में कायम रहो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये, मेरी बातें तुम में कायम रहें। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आपकी खुराक हो। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम आपके अंदर से ऐसे निकले जैसे हम बदगोई करते हैं, जैसे हम ऐबजोई करते हैं दूसरों को, जिससे हम भरे हुए हैं। लेकिन जब खुदा का कलाम हमारे अंदर आ जाएगा, फिर ऐबजोई नहीं करेंगे, फिर लोगों के खिलाफ बुरी बातें नहीं करेंगे, लोगों की तरक्की से जलेंगे नहीं, खुश होंगे। अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब एलीशा भी उसी जगह पर आ खड़ा हुआ है। खुदा के साथ वो इसलिए कनेक्टेड था क्योंकि वो खुदा के खादम की खिदमत कर रहा था। और जब उसने खुदा के खादम की खिदमत की तो खुदा का ये खादम जो जानता था कि मेरा खुदा कहां है, क्योंकि आपको पता है कि एलिया ने एक दफा कहा था, अच्छा अगर मैं खुदा का नबी हूं तो फिर आसमान से आग आए और वो तुम्हें भस्म कर दे। और कई दस्तों को उसने आग से जला के खाक कर दिया था, कोयला बना दिया था उसने ये गारंटी दी थी कि मैं वाकई खुदा का नबी हूं। उन्होंने कहा तू अगर खुदा का नबी, उसने कहा अगर मैं हूं तो फिर आसमान से आग आए और वो तुम्हें भस्म कर दे। वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन खुदा ने आग भेज के उन्हें जला दिया। वो अटेस्टेड बंदा था। तो अब उसने कहा कि अब तू मांग। अब उसने कहा कि जो मसा तेरे पर है उसका डबल मेरे पे आ जाए। छोटी बात उसने मांगी कि बड़ी मांगी? यही एलिया उससे कहता है। उसने उससे कहा तूने मुश्किल सवाल किया है, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। अब दूसरी बात सुनो, लोग कहते हैं जी खादम बड़ा बड़ा सी हो, खादम कोई बड़ा नहीं। उसने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर खुदा ने तेरी आंखें खोल दी, अगर तूने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया, तो समझ ले कि तेरे लिए ये काम हो गया है। और फिर लिखा है कि इसी असना में जब वो बातें कर रहे थे, इसी असना में जब वो एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, पीछे से एक आतशी रथ आया और वो रथ एलिया को अपने साथ उठा कर ले गया, उड़ा कर ले गया। और जाते हुए एलीशा ने उसे देख लिया। जब वो रथ जा रहा था, एलिया उसके अंदर सवार था, तो एलिया ने जाते हुए अपना पटका नीचे फेंक दिया, वही चादर जिससे उसने यरदन को 2 टुकड़े किया था कुछ देर पहले। दरिया दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे आ गया था क्योंकि उन्होंने क्रॉस कर लिया था दरिया को। और जब उसने उसको जाते हुए देखा, मैं ये समझता हूं ये एक अजीब मंजर है। कभी आप अपनी जहन में इसको लेकर आए, इसको पिक्चराइज करें अपने जहन में कि 2 शख्स एक खुले मैदान में हैं और वो खड़े हैं और उस्ताद शागिर्द हैं। उनका एक जज्बाती रिश्ता है, और ऐसा रिश्ता जो बड़ा अटूट है, मजबूत है, और एक लंबे अरसे से वो एक दूसरे के साथ हैं और खुदा के जलाली काम देख रहे हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स को खुदा उठाकर ले जाता है और दूसरा जमीन पर खड़ा रह जाता है। और जब उसने वो पटका उठा लिया, अब गौर तलब बात यह है, उसने अपने उस्ताद के कहने के मुताबिक इस बात पर यकीन कर लिया। उसके उस्ताद ने कहा था अगर तू मुझे जाते हुए देख ले तो समझ ले कि तुझे वो बरकत मिल गई है। अब उसने वो पटका उठाया और वो दोबारा उसी दरिया पर गया जिसको उसके उस्ताद ने एंड पर, उसका आखिरी मौजज़ा एलिया का जो है वो ये था कि उसने दरिया को 2 टुकड़े किया। तो जब उसने उस पटके को पकड़ा तो उसने उस दरिया के पानी पर उस पटके को दोबारा मारा और उसने कहा कि एलिया का खुदा कहां है। मतलब ये कि अगर एलिया का खुदा अब मेरे साथ है जैसा मेरे उस्ताद के साथ था, बल्कि उससे दुगनी कुव्वत के साथ, तो फिर वो अपने आप को साबित करे और दिखाए। और फिर लिखा है कि दरिया उसी तरह 2 टुकड़े हो गए। लेकिन इस दफा एलिया उसके साथ नहीं था, इस दफा खुदा का रूह उसके साथ था। पहले भी वो दोनों ही आए थे, पहले 3 थे, शायद 3 कह लें, लेकिन अब वो 2 थे। एलिया जा चुका था और खुदा का रूह उसके ऊपर ठहरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जो मौजज़ा एलिया का आखिरी था वो एलीशा का पहला मौजज़ा था। इट्स मीन कि जहां पर एलिया का एहतताम हुआ है वहां से एलीशा ने आगाज किया है।
तो यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। अब आप कह सकते हैं कि खुदावंद अब वो तेरी बरकत कहां है, अब वो तेरा मसा कहां है। अब आपका सेशन शुरू हुआ है, मेरा सेशन शुरू हुआ है। एलीशा की कहानी अब यहां पे क्लोज करते हैं। अब एलिया ने तो उस खुदा को जिंदा पा लिया, उसने जिंदा देखा। आज हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ चर्च आने, मैं ये बात हमेशा कहता हूं, हमारे हर कलाम में ये बात होती है, हम लोगों को इससे उभारते हैं कि आप हकीकी जिंदगी की तरफ आए। ये भी कह सकता था, एलिया चला गया ऊपर, एलिया को ना भी देखता, पीछे जाके लोगों को बताता फिरता कि एलिया मेरा उस्ताद से। अगर एलिया उस्ताद है तो भाई तू क्या है। दाऊद को अगर मसा मिल गया था, यहां पर लोग कहते हैं पारी साहब उसी मीटिंग के दुआ की थी, मेरे अगो अखा दे अगो ना नीली लाइट गुजरी, फरिश्ता से गया, लाइट देखी है, आग आई है मेरे ऊपर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, ब्लेसिंग कहां पे, वो नजर कहां पे आ रही। बाहर जाके सिगरेट लगा ली, घर जाके बीवी को कुटना शुरू कर दिया, बच्चों को गालियां निकालनी शुरू कर दी, लोगों से फ्रॉड करने शुरू कर दी, कर्जा लेके वापस नहीं दिया। ये कुछ हम कर रहे हैं। दाऊद को जब अनॉइंट किया गया था, सैमुअल ने जब उसको मसा किया था, तो कलाम में लिखा कि फिर उसके बाद वो जाती जूलियत से मुकाबला करने के लिए गया। उस पर जब खुदा का पाक लिखा है, उसके बाद खुदा का रूह जोर से उस पर नाजिल होता था। तो जब नाजिल होता था तो फिर वो नजर भी आया लोगों को। एक छोटे से बच्चे ने पकड़ के जाती जूलियत को, जो जंगी सूरमा था बचपन से ही, उसने पता नहीं कौन कौन से अलूम सीखे थे, लेकिन वो बिल्कुल बिल्ली बन गया दाऊद के आगे। वजह क्या थी कि खुदा ने उसको बरकत दे रखी थी, खुदा का मसा उस पर काम कर रहा था। शमसून के ऊपर जब मसा आता था तो लोगों को नजर आता। यहां पर हम लोग कहते हैं जी बड़ी बरकत लाभ, बड़ा सानू तो सुकून मिल गया, लेकिन जिंदगी वही की वही है, कोई तब्दीली नहीं है। खुदा को जानने का कोई जज्बा और ख्वाहिश हमारे अंदर नहीं। मेरे जीजो, अपनी जिंदगी के अंदर जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि एलिया का खुदा कहां है, आपका खुदा कहां है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप वहां पे खड़े, आप अपने आप को ठीक समझते रहेंगे। लिखा है शमसून को पता ही ना चला, खुदा उससे जुदा हो गया, उसको नहीं पता चला। तो जब खुदा उससे जुदा हो गया तो उसकी अपनी भी क्या हालत हो गई आपको पता है। उसके बाल काट दिए गए, उसको अंधा कर दिया गया और फिर वो मर गया। लेकिन जब खुदा हमारे साथ होता है, इस शख्स के ताल्लुक से खूबसूरत बात जिसको मैं जब भी पढ़ता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक जलाली बात 5वें बाब के अंदर, यही शख्स जिसने यहां पर सवाल किया कि एलिया का खुदा कहां है, खुदा ने उसे जवाब दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब नुमान कोड़ी आता है तो बादशाह को पता चलता है कि जी नुमान कोड़ी को भेजा जा रहा है कि भी बादशाह को खत लिखा गया कि इसको शिफा दे। तो बादशाह ने कहा भी मैं कैसे शिफा दूं, बादशाह को तो नहीं पता था एलिया का खुदा कहां है, तो मैं किथे है तो खुदा किथे। वो तो बस बादशाह हाथ कर रहा, लूट मार में लगा हुआ था, टैक्स लगा रहा था दुनिया के ऊपर, पैसे खींच रहा था, अपनी औलाद को पता नहीं कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहा था, लेकिन खुदा को नहीं जानता। तो जब उसके पास लेटर आया तो उसके, मैं कहता हूं हड्डियां हिल गई होंगी उसकी। उसने कहा तो जंग का बहाना ढूंढ रहे हैं। बादशाह ने यह लिखा था कि मैं अपने एक जर्नैल को भेज रहा हूं, वो कोड से भरा हुआ शख्स है और तुम उसे शिफा दो। तो लिखा है बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ लिए, जो इसराइल का बादशाह था। उसने कहा कि अब क्या करेंगे, उनकी तो फौज भी बड़ी जबरदस्त है, हम तो उनके साथ जंग भी नहीं कर सकते। ये बात उड़ती उड़ाती कहीं एलीशा के पास चली कि जी बादशाह को ऐसे लेटर मिला है, बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ लिए और वो बड़ा अफसरदा है। उसने जो शख्स मैसेज लेके आया था उसको वापस भेजा। उसने कहा जा जाके बादशाह को ये पूछ के तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, उसको आने दे, वो जान लेगा कि इस्राएल के अंदर एक नबी है, इस्राएल के अंदर जिंदा खुदा है। मेरे जीजो, आज अगर हम ईमानदार हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी दलेरी है, दलेरी इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुदा को जानते ही नहीं। असी तो लगे हुए हैं भाई साहब फ्री बाइबल मिल जे, भाई साहब मैं देख लाया, मैं छोले, भाई साहब मैं खीर बना के लिया। इससे मैं आपको डिसाइड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक मोतबर चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसको आप मिस कर रहे हैं इतने सालों से। छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागें, खुदा को फॉलो करें, खुदा को जाने, खुदा के साथ जुड़ जाएं। लिखा है तुम इलाह हो, जिनके पास लिखा है उसका कलाम आ जाता है। अगर आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं तो उसकी कुदरत हमारी जिंदगी के अंदर कहां काम कर रही। छोटी सी मुसीबत हमारी जिंदगी में आ जाए हम तो परेशान होकर बैठ जाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं, खुद खुशियों पे उतर आते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, बदतमीजियों पे आ जाते हैं। अगर हम खुदा को जानते हैं तो हम नाउमीद नहीं होंगे, हम कहेंगे मुसीबतों को आने दो, उन्हें पता चलेगा कि यहां पर खुदा का फर्जंद खड़ा है। हालेलुया। तो आप देखेंगे लिखा है वो एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 रास्तों से भागेंगे।
اگر آپ خدا کے لوگ ہیں, nobody can touch you, کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لکھا ہے یعقوب پر کوئی افزون. یعقوب کون ہے؟ یہ خدا کی کون ہے؟ خدا کے لوگ ہیں. تو خدا کے لوگوں پہ بھائی کوئی جادو اثر نہیں کرتا. چنے کی دال, سیری, حلوہ, گنے آیا آٹا اور جو پنا ہیں جی, جو سوئیاں لگیاں ہوئی سن جی, پیڑا ڈگا اور جو سوئیاں سن جی, کسی نے کیل دیتا سن, اٹھا کے پھینکے اس کو نالی کے اندر اور اس سے کہیں کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں. دیکھا جو تمہارے اندر ہے اس سے زوراور ہے جو دنیا کے اندر. دنیا میں کون ہے؟ شیطان ہے, لیکن جو آپ کے اندر ہے وہ خدا کا روح. پریز دی لارڈ. داؤد نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آج تیرے سر کو تیرے تن سے, تو بھالا اور برچھی لے کر آیا ہے, لیکن میں زندہ خدا کے نام سے تیرے خلاف کھڑا ہوں. میرے عزیزو, ایلیا کے خدا کو جانیے. ایلیا کا خدا میرا خدا ہے, ایلیا کا خدا آپ کا خدا ہے, یہ دانیل کا خدا ہے, یہ سایہ کا ہے, یہ یعقوب کا ہے, یہ ابراہیم کا خدا ہے. اس کے انلمیٹڈ شیڈز ہیں, اس کو جانیے. آپ کو ہر نبی کی لائف میں خدا کا ایک نیا شیڈ نظر آئے. اسحاق کہنے لگا ابا جی اوپر تو آ گئے, قربانی تو کوئی نظر نہیں آ رہی, ساری چیزیں موجود ہیں تو قربانی تو ہے ہی نہیں, مین چیز تو ہے ہی نہیں. ابراہیم نے کہا خدا خود مہیا کرے, یہوہ یری مہیا کرنے والا. ابراہیم جانتا تھا وہ مہیا کرتا ہے. ایلیا نے کہا اگر تم پکار لو اپنے دیوتاؤں کو, پہلے کر لو ذرا ورشپ. تم جب ورشپ کر لی تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں. اس نے کہا اے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا, اب یہ جان جائیں کہ اسرائیل کے اندر تو ہی خدا ہے, تمام چیزوں کے اوپر تیرا تصرف ہے, تیرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. اور پھر لکھا ہے کہ آسمان سے آگ آئی, اس نے اس قربانی کو بھی چٹ کر دیا جو لکڑیوں کو 5-6 گنا گیلا کیا گیا تھا, وہ لکڑیاں بھی بسم ہو گئی, اور تھالے کے اندر جو کئی من پانی تھا آگ اس کو بھی چٹ کر دی. اس زوردار طریقے سے خدا نے اپنا ظاہر. جدعون کا واقعہ اس کلام کے ساتھ میں ہمیشہ ریلیٹ کرتا ہوں, مجھے پھر یاد آ گیا ہے. جدعون نے کہا کہ قضات کی کتاب اس کے 6 باب میں یہ واقعہ لکھا ہے. جدعون ایک قاضی کی حیثیت سے سامنے ابھر کے آیا. تو جدعون ایک ڈرپوک آدمی تھا, لیکن اس نے اپنے والدین سے, اپنے آباء و اجداد سے, اپنے اسلاف سے یہ بات سن رکھی تھی کہ خدا جلالی کام کرتا ہے, سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کام کیا, مصریوں کو پرافتیں بیچتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے, مصریوں کے دیوتاؤں کو سزا دیتا ہے, اور اس کی مانند اور کوئی نہیں ہے. اس نے کہا خداوند اگر تو ہی ہمارے ساتھ ہے تو یہ ساری مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ کوشچن تو کریں, پوچھیں تو صحیح خدا سے. آج ہم بالکل ایزی. لاسٹ ٹائم ہم ایک سیمینار میں تھے تو وہاں پر ایک خدا کے خادم تھے, وہ کہتے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم سارے انسانی سوچ استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم خدا کے پاس آتے ہیں. اس نے کہا لیکن عزیزو اپنی سوچ کو بدلیے, اپنی پہلی اور آخری سورس خدا کو بدلیے. جب آپ کی لائف میں کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو, سب سے پہلے یہ نہ سوچیں کوئی ہوں میں کنوں بلاؤں, سب سے پہلے کہ خداوند میری مدد کر. پریز دی لارڈ. خداوند میرے ساتھ ہو, مجھے حکمت دے کہ میں اس مسئلے میں سے کیسے نکلوں. خدا نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع بنانے کا آرڈر دیا تھا, بندوں کو پہلے ہی روح سے بھر دیا تھا, جنہوں نے پردوں کے اوپر کام کرنا تھا, جنہوں نے سونے کا کام کرنا تھا, جنہوں نے پشم کا کام کرنا تھا, وہ پہلے بندے خدا نے تیار کر دیے تھے. موسیٰ کو ڈھونڈنے نہیں پڑے. موسیٰ نے جسٹ اعلان کیا تھا کہ ہم خیمہ اجتماع بنانے لگے, لوگ آپ ہی آ گئے تھے. اتنا سونا آ گیا تھا کہ اس نے کہا تھا بس کرو بھائیو, کیونکہ خدا نے اس سے کہا تھا, اپنی مرضی سے نہیں شروع ہو گیا. تو میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر خدا سے کوشچن کریں, خدا برا نہیں مناتا. یہ ایک ریلیشن ہے, یہ ایک رشتہ ہے جس میں جب آپ کوشچن ڈالتے ہیں کسی چیز کے آگے, اٹس مین کہ آپ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں. تو جب آپ نے خدا کے آگے کوشچن ہی نہیں کوئی لگایا, ایسے لوگ پھر کمزور ہوتے ہیں ایمان, وہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ خدا کو چونکہ اس طرح سے جانتے نہیں ہیں, اس لیے وہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی جانے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتے. لیکن جو لوگ خدا کو جانتے ہیں, ڈاکٹر کیل ناصر کہتے تھے کہ جب بھی بائبل مقدس کو پڑھیں تنقیدی نظر سے پڑھیں, ایسے ہی نہ پڑھتے جائیں. در حقیقت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, لیکن جب تک آپ اس کو تنقیدی نظر سے نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس میں سے کوشچن ریز کریں, اپنے لیے دوسروں سے پوچھیں کہ بھائی جان یہ لکھا ہے یہ کیوں ہے, لیکن محض لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنا نالج جھاڑنے کے لیے نہیں, خدا کو جاننے کے لیے. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند یہ کام کہاں چلے گئے, کیا یہ محض افسانے ہی ہے؟ آپ کا ایمان ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, سب باتیں ٹھیک ہیں. تو پھر آپ جدعون کی طرح کہیں کہ خداوند جو ہمارے آباء و اجداد کی زندگی میں ہوتا تھا ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہو رہا, میری پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی, میری زندگی کو پاک روح کی قوت سے خالی ہے, میں کیوں ہاتھ رکھتا ہوں تو معجزے نہیں ہوتے, میں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتا ہوں, میرے اندر تسلی کیوں نہیں ہے.
खुदा आपको इन सब बातों के, इन सब सवालों के जवाब देगा। और फिर लिखा है खुदा ने उससे कहा कि तू सूरमा है। वो फरिश्ते ने फिर उसको, और आप जानते हैं जदौन की कहानी को वो कितने बंदे लेकर गया था। अब मैं यहां पर इसको खत्म करना चाहता हूं। एलिया का खुदा महज किताबों का खुदा नहीं, एलिया का खुदा महज कोई अफसाना नहीं, एलिया का खुदा एक हकीकत है, और वो मेरा और आपका खुदा है, और वो कल आज और अब तक यकसां है, बदल नहीं जाता, कमजोर नहीं हुआ। आप ये ना समझे कि खुदा 2000 साल, मूसा के जमाने में खुदा जवान था, अब खुदा बड़ा कमजोर हो गया, लाठी लेके चलता है, ऐसा नहीं। लिखा तेरा राखा ना कदी बुलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। हमारा खुदा ऐसा है जो जब से है तब से ही जाग रहा है, सोता ही नहीं है। मेरे जीजो, आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को हकीकी तजर्बे के तौर पर जाने, कभी दूसरों के तजर्बात पर डिपेंड ना करें। और फिर खुदा ने इसी शख्स को जिसने कहा था कि तू हमारे आबाओ अजदाद की जिंदगी में तो काम करता रहा है, लेकिन अब कहां गए तेरे काम। तो लिखा फिर जब जंग आई तो ये बंदे लेकर निकला 23,000। तो खुदा ने इससे कहा भी बंदे बहुत ज्यादा है। कहने लगा खुदा जो मुखालिफ हो जाए तो लाखों में है, मेरे पास तो 23,000 लोग हैं। खुदा ने कहा मैं तुझे कह रहा हूं बहुत है, 10,000 भेज दिए उसने कहा भी जाओ, तुम लोगों की जरूरत नहीं है, 13,000 से ही जंग हो जाएगी। खुदा ने कहा अभी भी ज्यादा है। अब सुने बात, यहां पर बात अपनी कुव्वत की नहीं है, अपनी सलाहियत की नहीं है, अपनी हिकमत की नहीं, यहां पर खुदा का काम है बराह रास्त। हमारी जिंदगी के अंदर तमाम काम खुदा कर सकता है अगर हम उसे मौका दें। तो खुदा ने कहा कम कर। कहने लगा जी 13 रह गए, खुदा ने कहा और कम 10 और दे। करते 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 एक जगह पर पहुंचे, वहां पर उन्हें प्यास लगी। खुदा ने कहा अब यहां पर जो लोग नदी पर कुत्ते की तरह पानी पिएंगे उन लोगों को तूने अपने साथ ले जाना, बाकियों को नहीं। तो वहां पर कुछ लोग बड़े मुहज्जब थे, हैं जी, गिलास लेके आ गए। मैंने गिलास कड्डे, मैंने नदी चो देखा, उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं, फिर फेंका। फिर उसने इधर से निकाला, उन्होंने कहा अरे भी गंदा है, इधरों कड्डे। फिर उसने देखा, उसने कहा चलो यार चल जाए, उसने थोड़ा थोड़ा पिया। कई लोग बड़े मुहज्जब होकर झुके, उन्होंने ऐसे करके देखा पहले। लेकिन कुत्ता जो है वो नहीं देखता कि ये पानी गंदा है या साफ है, कुत्ता फौरन पीना शुरू कर देता। अब देखें तशबीह क्या है, किसी और जानवर से नहीं तशबीह दी, कुत्ते से तशबीह दी है। खुदा ने कहा जो कुत्तों की तरह पानी पिए बस उनको सिलेक्ट कर ले। अब जो कुत्ता पानी पीता है, कुत्ते के हाथ तो होते नहीं, कुत्ता जुबान से पीता है। उन्होंने नदी के अंदर जुबान मारनी शुरू कर दी, इतने प्यासे थे। खुदा ने कहा इनको गिन, और जब उनको गिना तो टोटल 300 बंदे, लाखों की फौज, और उनके मध्य मुकाबले जो खुदा ने सिलेक्शन की सिर्फ 300 आदमी। 300 बंदों को लेकर जब वो आगे बढ़ता है तो खुदा ने उससे कहा 300 घड़े ले लो और तलवारें ले लो और मशीनें ले लो, और उसने 100 के 3 ग्रुप बनाए। अब देखें, उसे पता है कि मैं खुदा के लिए जंग करने के लिए जा रहा हूं, खुदा ने मुझे भेजा है, खुदा मेरे साथ है। तो जब वो वहां पर छुप गए जाके रात के पहर में, तो लिखा है कि उसने 2 बंदों की जो मुखालिफ फौज के थे बातें कर रहे थे आपस में। कहता यार मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। कहने लगा क्या ख्वाब? कहता ख्वाब ये कि मैंने एक रोटी देखी है। उसने सभी चीजें रोल कर दी साथ। उसने कहा ये मुझे लगता है जदाउन है। समझ रहे हैं आप बात? खुदा ने जदाउन के पहुंचने से पहले ही उस कैंप के अंदर खौफ राज फैला दिया। खुदा अपने लोग से कहता था इससे पहले कि तुम जाओ मैं जंग करने के लिए जाऊंगा, हालेलुया, मैं तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजूंगा। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने दाऊद से कहा, दाऊद ने कहा था खुदावन जब तक तू मेरी पैरवी ना करे, जब तक मुझे पता ना चले कि तू मेरे साथ है, मैं जंग के लिए आगे नहीं जाऊंगा। खुदा ने से कहा अगर तू पत्तों पर सरसराहट सुन ले, मतलब के चलने की आवाज सुन ले, तो समझ लेना कि मैं तेरे आगे हूं, हालेलुया। और जब दाऊद ने पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुन ली तो दाऊद ने अपने लोगों से कहा निकल खड़े हो, चाहे तुम तादाद में कम हो, हम दुश्मन को तय तय कर देंगे क्योंकि खुदा हमसे पहले वहां पर है, हालेलुया। इससे पहले कि आप आग की भट्टी में डाले जाए, सिगरेट में से थोड़ा आग की भट्टी में डाले जाते, खुदा पहले वहां पर मौजूद था। क्योंकि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है। और खुदा के लोग कहते हैं ये जंग मेरी नहीं है, ये जंग यहोवा खुदा की है। और खुदा अपनी कोई भी जंग आज तक हारा नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी की जंगों में खुदा को शामिल करेंगे, आप हमेशा सरफराज होंगे, आगे बढ़ेंगे। और जदाऊन का हौसला बढ़ गया और उसने 100 बंदों को पहाड़ों पर उतार दिया। हुक्म उन्हें यह दिया कि जब तुम नीचे उतरो तो तुमने घड़ों को तोड़ना है, मशीनें हाथ में पकड़ लेनी है और तलवार को हाथ में पकड़ लेना है और कहना है यहोवा और जदाऊन की तलवार। और जब वो नीचे उतरे, आप यकीन मानेगा खुदा ने ऐसी अफरा तफरी फैलाई उन कैंपों के अंदर के वो लोग आपस में लड़ के मर गए और वो 300 उधर ही खड़े। एक ऐसी जंग
लाखों लाख लोग मर गए, उनकी सारी चीजें लूट लुटा के वापस ले। एलिया का खुदा कहाँ है? जदाऊन ने कहा था वो कहाँ है जो मूसा की बातें हैं, मूसा के जो मौजे कहाँ है? खुदा ने कहा अपनी आंखों से देख लो, उसी की जिंदगी से, उसी के हाथ से खुदा ने वो काम करा दी। मेरे जीजो, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को जानने की ख्वाहिश पैदा कर, उससे कहें खुदावंद मुझे पता है कि तू मुझे को बहुत ऊपर की जिंदगी में लेकर जाना चाहता है, मुझे ब्लेस्ड आदमी बनाना चाहता है, आम आदमी नहीं। तो अगर आप खास बनना चाहते हैं तो खास शख्सियत के साथ रहें। सो मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आप अपनी जिंदगी के अंदर आज से ऑनवर्ड खुदा को जानना शुरू करें, ख्वाहिश पैदा करें कि खुदावंद जिस तरह एलिया तुझे जानता था, जिस तरह तुझे एलीशा जानता था, जिस तरह मूसा जानता था, उसी तरह मैं भी जानना चाहता हूं। हालेलुया। और खुदावंद तू मेरे साथ हो, अपनी कुदरत को मेरे साथ जाहिर कर। खुदावंद गैर मामूली तौर पर आपको अपनी कुदरत दिखाएगा और खुदावंद साबित करेगा कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।